नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या मणिपुर दो हिस्सों में बंटने वाला है? मणिपुर के हालात तो सरकार सुधार नहीं पाई, अब उसे दो हिस्सों में बांटने जा रही है। ये सवाल शायद आपको चौंका सकते हैं, हैरान परेशान कर सकते हैं। साथ ही आप ये भी सोच रहे होंगे कि अचानक से ये सवाल क्यों उठने लगे, इसकी वजह क्या है? तो ये सवाल उठने शुरू हुए गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की मुलाकात के बाद, क्योंकि उस मुलाकात में कुछ ऐसा फैसला लिया गया जिसने ये तो बता ही दिया कि मणिपुर संभालना बीरेंद्र सिंह और बीजेपी के बस की बात नहीं है। साथ ही इन कयासों को भी हवा दे दी कि मणिपुर में कहीं कोई बड़ा बदलाव तो नहीं होने वाला है। वहीं विपक्ष भी मोदी सरकार से सवाल किए जा रहा है। खैर, इस पर आगे चर्चा होगी ही। पहले ये जानिए कि शाह और बीरेंद्र सिंह की मुलाकात में ऐसा क्या फैसला लिया गया जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। करीब 2 महीने से मणिपुर में जो तबाही मची हुई है उससे हर कोई वाकिफ है। 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये तो वो आंकड़ा है जो सार्वजनिक है। असलियत क्या होगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। न जाने कितने घर उजड़ गए, लोग मणिपुर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। यानी कुल मिलाकर सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मणिपुर के हालात पर काबू पाने में फेल नजर आ रही हैं। विपक्ष ने भी हल्ला मचा रखा है। इन सब के बीच 25 जून को गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की मुलाकात हुई, जो करीब 45 मिनट तक चली। इस मुलाकात को लेकर सीएम ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री से मुलाकात की, उन्हें मणिपुर में जमीनी स्तर पर उभरती स्थिति के बारे में जानकारी दी। उनकी कड़ी निगरानी में राज्य और केंद्र सरकार पिछले सप्ताह में हिंसा को काफी हद तक नियंत्रित करने में सक्षम रही है। गौरतलब है कि 13 जून के बाद से हुए फसाद में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार मणिपुर में सामान्य स्थिति लाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। वहीं मीटिंग से वापस आने के बाद वीरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि इस मुलाकात में यह फैसला लिया गया है कि घाटी के इलाकों में कानून व्यवस्था राज्य सरकार संभालेगी और पहाड़ी इलाकों की कानून व्यवस्था की स्थिति खुद गृह मंत्री देखेंगे, यानी कि केंद्र सरकार। अब जैसे ही बीरेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी, डबल इंजन की सरकार पर सवालों की बौछार हो गई कि बीजेपी सरकार इतनी कमजोर है कि एक ही राज्य को संभालने के लिए उसे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जरूरत पड़ गई है। लोग कह रहे हैं कि स्थिति को संभालने के लिए कोई योजना ही नहीं है, इसीलिए राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। मतलब सोचने में कितना अजीब है कि छोटा सा राज्य मणिपुर 2 टुकड़ों में बंट गया है। मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र केंद्र शासित क्षेत्र के अधीन होंगे, जबकि घाटी क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन। यही नहीं, लोग अब पीएम मोदी से भी सवाल कर रहे हैं कि आपके दावे और वादे का क्या हुआ जनाब? राज्य में विकास होगा, तरक्की हो गई, वादे तो बड़े बड़े किए थे, पर आपने तो एक ही साल में राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। वहीं विपक्षी दल को भी मौका मिल गया। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेर लिया। मोदी चुप्पी पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। पार्टी के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि एन वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के रूप में अप्रभावी साबित हुए हैं। उनके सत्ता में रहते हुए राज्य में शांति बहाल नहीं की जा सकती। वहीं इससे पहले 24 जून को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें करीब 18 दल शामिल हुए थे। विपक्ष ने मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव से हटाने की मांग की थी। साथ ही कहा था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, विपक्ष ने तो सुझाव भी दिया था कि सभी पार्टियों के एक दल को मणिपुर जाना चाहिए। वहीं बैठक में अमित शाह ने बताया था कि मणिपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 13 जून के बाद से फसाद में किसी भी इंसान की जान नहीं गई है। लेकिन सोशल मीडिया तो कुछ और ही कह रहा है। जानकारी सामने आई है कि मणिपुर में हथियारबंद लोग खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, जो बता रहा है कि मणिपुर किस तरह से खत्म हो रहा है, वहां कितना खौफनाक माहौल है। खास बात यह भी है कि अब तो मणिपुर में बीजेपी के अपने ही लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। को याद भी होगा कि मणिपुर के 9 बीजेपी विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी को 5 सूत्रीय चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाए जाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि राज्य एन वीरेंद्र सिंह की सरकार में विश्वास खो चुका है। वहीं अब मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम ने 55 दिनों से मणिपुर पर एक शब्द नहीं कहा है। यही नहीं, कांग्रेस नेता ने मोदी से 5 मांग भी की। खड़गे ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ऐसी खबर चल रही है कि आखिरकार मणिपुर पर गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी से बात की है। पिछले 55 दिनों से मोदी जी ने मणिपुर पर एक शब्द नहीं कहा। पूरा देश उनकी मणिपुर की बात सुनने का इंतजार कर रहा है। अगर मोदी जी सही में मणिपुर के बारे में कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री को बर्खास्त कीजिए।
उग्रवादी संगठनों व असामाजिक तत्वों से चुराए हुए हथियार जब्त करें, सभी पक्षों से बातचीत शुरू करें और साझा राजनीतिक रास्ता निकाला जाए। सुरक्षा बलों की मदद से ब्लॉकेड खत्म करें, राष्ट्रीय राजमार्गों को खोलकर और सुरक्षित रखकर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। प्रभावी लोगों के लिए राहत, पुनर्वास और आजीविका का पैकेज बिना देरी के तैयार किया जाना चाहिए। घोषित राहत पैकेज अपर्याप्त है। खड़गे ने आगे लिखा कि बीजेपी और मोदी सरकार का कोई भी प्रोपेगेंडा मणिपुर में उनकी घोर विफलताओं पर पर्दा नहीं डाल सकता। वहीं कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी, देश विदेश की यात्रा करके फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ा मणिपुर पर ध्यान दे दीजिए। अब जरा देखिए कि इधर विपक्ष मोदी पर निशाना साध रहा है। हर कोई इस इंतजार में है कि मोदी को मणिपुर और उसकी जनता का ख्याल कब आएगा। उधर केंद्र सरकार ने मणिपुर को बांटने की योजना बना ली है। इन हालात को देखकर मणिपुर की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।